जो नया गठबंधन है जिसके हिस्सा बने हैं नीतीश कुमार, जी उनको धीरे 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 कट डाउन करने की कोशिश है। जी लॉजिकली दीपांकर भट्टाचार्य गलत नहीं बोल रहे कि भाई आप ये सीट उनके साथ जीते थे, वहां रहिएगा तो सीटिंग होगा, यहाँ तो उस हिसाब से कहिएगा तो 16 सीट आपका सीटिंग हो जाएगा, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? कांग्रेस के पास 117 सीट सीटिंग हो जाएगी। तो समीक्षा तो तमाम सीटों की होनी चाहिए। जो एक होता है कि नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार का इमेज, नीतीश कुमार की छवि, इन तमाम चीजों पर एक प्रश्न लगाते हुए नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरे रखने की यह आंतरिक राजनीति है उस महागठबंधन की। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अदरवाइज सीट बंटवारे का सीधा सिद्धांत होता है सीटिंग और विनिंग। जी दीपांकर भट्टाचार्य 5 सीटों की बात उन्होंने कही है, डिमांड की है, लालू यादव को एक प्रस्ताव भेजा है और उन 5 सीटों में से 3 सीटें सिवान, काराकाट और जहानाबाद जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो उसकी भी डिमांड वो कर रहे हैं। और जाहिर है ये सवाल बड़ा मौजूद सवाल था कि भाई जो जेडीयू की सिटिंग सीट है वो आप मांग रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने ये इसका आधार बताया, उन्होंने ये गणित बताया कि वो जेडीयू की सिटिंग सीट तब है जब जेडीयू बीजेपी चुनाव मिलकर लड़ी थी। अब तो नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनकी पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो अब इस तरह का मामला कहां सामने आता है और इन सीटों पर हमारी दावेदारी रही है, मजबूत स्थिति में है। ये जो पेच है इसको कैसे देख रहे हैं? ये मांग वो किससे कर रहे हैं? लालू यादव से कर रहे हैं। लालू यादव से कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर जो नया गठबंधन है जिसके हिस्सा बने हैं नीतीश कुमार जी उनको धीरे 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 कट डाउन करने की कोशिश है। जी लॉजिकली दीपांकर भट्टाचार्य गलत नहीं बोल रहे कि भाई आप ये सीट उनके साथ जीते थे, वहां रहिएगा तो सीटिंग होगा, यहाँ तो उस हिसाब से कहिएगा तो 16 सीट आपका सीटिंग हो जाएगा, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? कांग्रेस के पास 117 सीट सीटिंग हो जाएगी। तो समीक्षा तो तमाम सीटों की होनी चाहिए। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने ये मांग लालू प्रसाद यादव के सामने रखा है, तो पहला तो ये मैसेज गया कि इस गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो तो हो, लेकिन नेता लालू प्रसाद यादव है, मतलब जज की भूमिका में वही रहेंगे। दूसरी बात यह है, एक मैसेज ये भी है कि लोकसभा में मांग रख रहे हैं, असर विधानसभा तक जाएगा। नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश हो रही है अपने गठबंधन में कि न सिर्फ आपको लोकसभा की सीटें छोड़नी होंगी, यहीं से माइंड मेकअप कर लीजिए कि विधानसभा की सीटें भी आपको छोड़नी होंगी। और कुल मिलाकर जो एक होता है कि नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार का इमेज, नीतीश कुमार की छवि, इन तमाम चीजों पर एक प्रश्न लगाते हुए नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरे रखने की यह आंतरिक राजनीति है उस महागठबंधन की। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अदरवाइज सीट बंटवारा का सीधा सिद्धांत होता है सीटिंग और विनिंग। जी टेक्निकली सीपीआई एमएल को तो 2 ही सीट चाहिए, आपके पास 12 ही विधायक है ना, 12 विधायक हैं। पिछले लोकसभा में आपकी क्या स्थिति थी, आंकड़ा देख लीजिएगा, 1.5% से ज्यादा वोट उनको नहीं आया होगा, शायद 1.6 या 1.4% इसी तरीके से कुछ है। लेकिन अगर सीपीआई दावेदारी कर रही है नीतीश कुमार के 3 सीटों पर और कुल मिलाकर 5 सीटों पर, तो सीपीआई अपना कद तो बढ़ा रही है, साथ ही दूसरे के कद को कट डाउन करते हुए दिख रही है। और ये तमाम चीजें आंतरिक राजनीति में किसी न किसी के सहमति से हो रहा है। ये चीजें आगे आपका इशारा लालू यादव की तरफ, खेल उन्हीं का है। मेरा इशारा नहीं, ये किसी का भी इशारा हो सकता है, मैं इशारा करने वाला नहीं हूं, ये स्पष्ट दिख रहा है। जो चीजें दिखती हैं, सूर्य पूरा में उगता है, अब इसके लिए इशारा करने की जरूरत थोड़ी ही है, ये सबको पता है कि पूरा में उग रहा है। आपने जेडीयू के सीटों अगर जो एक चीज समझिए, इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हर जगह पर एक क्लस्टर होगा, 3-4 संयोजक होंगे या 1-2 संयोजक होंगे, वहां पर सीट पर बात रखी जाएगी। तो चाहे तो उस क्लस्टर में, उस समिति में ये बात रखते, अगर वो समिति नहीं बनी है तो समिति बनने तक इंतजार करते,
उसके पहले ही पब्लिक डोमेन में आके कह रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं एप्लीकेशन लालू यादव के चिट्ठी पास। लिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, तो नीतीश कुमार को आईने ना दिखा रहे हैं भाई कि आप मुख्यमंत्री हैं तो हैं, एक आखिरी नेता तो लालू जी हैं। एक